संत रामपाल जी महाराज जी पहले घर घर जाके पाठ किया करते थे, इतने बड़े आश्रम नहीं थे। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी पाठ कर रहे हैं। जिसको वो सेवक सोच रहा था, गरीबदास जी महाराज जिसको सेवक सोच रहे थे, वो बैठ गए सिंहासन पे और दूसरे रूप वाले चंवर सेवा करने लगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए गरीबदास जी महाराज की भगवान कौन है। उसके बाद जो परमात्मा जी वाला दूसरा रूप था वो जिंदा महात्मा के रूप में समा गया और च्यवन अपने आप होने लगा। तब गरीबदास जी महाराज को पता चला कि पूर्ण परमात्मा यही है। यहाँ पे परमात्मा जी ने गरीबदास जी के माइंड में पूरा अपना ज्ञान भर दिया और कहा कि बेटा आप जाओ वरना आपके शरीर को सब लोग खराब कर देंगे। और यहाँ पे चिता पे सामने लिटा दिया था गरीबदास जी महाराज। ये चीज बताइए हमें कि जैसा कि यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर ये जो सफेद कपड़े में कुछ यहाँ पर लोग खड़े हैं और कुछ ये काले कपड़े में जो संत जी खड़े हैं, आखिर ये संत जी कौन है और ये लोग कौन है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जो ये छोटा बच्चा आप देख पा रहे हो, ये बच्चे हैं संत गरीबदास जी महाराज जी। और ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, ये परमात्मा की बहुत ही प्यारी आत्मा है। संत गरीबदास जी महाराज जी 10 वर्ष के थे और गौ चराने के लिए अपने और ग्वालों के साथ साथियों के साथ जंगल में मतलब गए थे खेत में। तो परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जिंदा महात्मा का रूप बना के आते हैं इनसे मिलने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो और भाई थे, अभी किसी को नहीं पता है कि ये परमात्मा है। सब पूछते हैं कबीर परमात्मा से कि परमात्मा जी सब पूछते हैं कि आप कौन से गांव से आए हैं महात्मा जी। उसके बाद परमात्मा जी बोलते हैं कि मैं सतलोक से आया हूँ। तो सबने सोचा सतलोक कोई गांव होगा, तो सबने पूछा कि आइए भोजन करिए। परमात्मा जी ने बोला कि मैं भोजन अपने गांव से करके आया हूँ, अगर आप पिला सकते हैं तो कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ मैं। तो सबने बोला कुंवारी का दूध तो देती नहीं है कुंवारी गाय। तो उसके बाद गरीबदास जी महाराज छोटी सी बच्चियां लेके आए, परमात्मा ने आशीर्वाद वाला हाथ रखा और बच्ची ने दूध दिया एक पात्र में, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। उसके बाद उस दूध को परमात्मा जी पीते हैं, वो बन जाता है अमृत। उसको परमात्मा जी बोलते हैं कि अब आप सब भी पीजिए। तो उसमें से और किसी ने नहीं पिया, सिर्फ संत गरीबदास जी महाराज जी ने पिया। उसके बाद आप यहाँ दे सकते हैं संत गरीबदास जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी नाम दीक्षा दे रहे हैं और अपना ज्ञान बता रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं संत गरीबदास जी महाराज को पूर्ण परमात्मा धर्मराय के लोक में लेके गए। और जैसे कोई छोटा अधिकारी होता है एसएचओ, जब बड़ा एसपी आता है तो एसएचओ उठ जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा जी के आने पर धर्मराय बिल्कुल झुक गए और हाथ जोड़ लिए। उसके बाद ये जीवों के कर्मों का लेख रखा हुआ है, जिसमें से संत गरीबदास जी महाराज जी के जीवों का जो लेख है कर्मों का, परमात्मा जी ने उसको फाड़ दिया और धर्मराय को धमकाया कि जो मेरा बच्चा होगा वो सीधा सतलोक जाएगा, वो आपके संपर्क में नहीं आएगा, उसका लेख मैं स्वयं लिखूंगा। यहाँ पे सत्यलोक में पूर्ण परमात्मा जी ने 2 रूप बनाए, एक रूप में विराजमान है सिंहासन पे, एक रूप में च्यवन कर रहे हैं। तो गरीबदास जी महाराज को लग रहा है कि जो हमारे साथ आए हैं जिंदा महात्मा, ये तो यहाँ के सेवक हैं और ये पूर्ण परमात्मा तो ये जो सिंहासन में बैठा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जिसको वो सेवक सोच रहा था, गरीबदास जी महाराज जिसको सेवक सोच रहे थे, वो बैठ गए सिंहासन पे और दूसरे रूप वाले चंवर सेवा करने लगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए गरीबदास जी महाराज की भगवान कौन है। उसके बाद जो परमात्मा जी वाला दूसरा रूप था वो जिंदा महात्मा के रूप में समा गया और च्यवन अपने आप होने लगा। तब गरीबदास जी महाराज को पता चला कि पूर्ण परमात्मा यही है। यहाँ पे परमात्मा जी ने गरीबदास जी के माइंड में पूरा अपना ज्ञान भर दिया और कहा कि बेटा आप जाओ वरना आपके शरीर को सब लोग खराब कर देंगे। और यहाँ पे चिता पे सामने लिटा दिया था गरीबदास जी महाराज जी को मृत समझकर कि इनको जला देते हैं। उसके बाद गरीबदास जी महाराज जी के अंदर आत्मा प्रवेश कर दी परमात्मा जी ने, वो उठ गए और वहां से वाणियां बोलना स्टार्ट कर दिया कि गरीब अलल पंख अनुराग है सुर मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सदगुरु मिले कबीर। तो उनको सब लोगों ने सोचा कि बच्चा बावला हो गया भाई। उसके बाद एक संत हैं दादूपंथी के जो गोपाल दास जी, उनको बुलाया गया गरीबदास जी से मिलने के लिए। तो गरीबदास जी की जो वाणियां उन्होंने सुनी कि अलल पंख अनुराग है सुर मंडल रहती, दास गरीब उधार या सतगुरु मिले कबीर, परपट्टन प्रलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, ऐसी जो वाणियां उन्होंने बोला। और फिर महाराज जी ने सोचा कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये जो वाणी है बहुत ही पावरफुल वाणी है, भगवान की वाणी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संत गरीबदास जी महाराज जी से वह मतलब आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वाणी लिखवा दीजिए। और यहाँ पे आप संत गरीबदास जी महाराज जी अपने मुख कमल से बोल रहे हैं और गोपाल दास जी सारी वाणी सारा ज्ञान एक लिपिबद्ध कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और ये पुस्तक आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है श्री अमर ग्रंथ साहिब, जिसमें 24,000 वाणियां होती हैं और 3 दिन लगातार इसका पाठ चलता है। यहाँ लिखा हुआ है कबीर 12वें पंथ प्रकट है वाणी, शब्द हमारा का निर्णय ठानी, कबीर वेद मेरा भेद है हम ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नाही, मेरी सूक्ष्म वेद है 5वां जाकू पढ़े न कोय, सूक्ष्म वेद संतो पढ़िया आवागमन न होए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी पहले घर घर जाके पाठ किया करते थे, इतने बड़े आश्रम नहीं थे। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी पाठ कर रहे हैं।